सब्सक्राइब करें अरब उर्दू टीवी को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अरब उर्दू टीवी में खुशामदीद। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को बहुत बहुत 14 अगस्त मुबारक हो। दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम पाकिस्तानी भाइयों को 14 अगस्त की खुशियाँ हकीकी मायनों में मनाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। 13 ज़िलहज्जा 1440 हिजरी के मुताबिक 14 अगस्त 2019 की सऊदी अरब की ताज़तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ। सैकड़ों पर हज ने पैदल हज करने के दौर की याद ताज़ा कर दी। लंदन से साइकिल पर फरीज़ा हज की अदायगी के लिए सऊदी अरब आने वाले पाकिस्तानी निसाब बरतानवी शहरी इसरार हुसैन ने कहा कि इनके ग्रुप ने पैदल हज के दौर की याद ताज़ा कर दी। उन्होंने कहा कि हमारे इस सफ़र का बुनियादी मकसद दुनिया में दुखी इंसानों की खिदमत करना है। इसी जज्बे को लेकर हम यहाँ पहुँचे हैं। मनामा बजाते हज के कैंप में उर्दू न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए साइकिलिस्ट ग्रुप के सरबराह ने कहा कि वो मार्च में पाकिस्तान जाएंगे। हमारी माशी के वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करके इन्हें अपने अजीम मकसद के बारे में तफसील से आगाह करें। इसरार हुसैन का कहना था कि तुर्क सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से मिलने की ख्वाहिश थी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से तो मुलाकात हो गई, जिसमें हमने इन्हें अपने मकसद से कहा किया और इमरान खान से मिलना बाकी है। सड़कों पर 3000 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र के दौरान पेश आने वाले हालात के बारे में इसरार हुसैन का कहना था कि हमारे सामने अजीम मकसद है जिसने हमें हौसलों को बुलंद रखा है, और जब इंसान की हिम्मतों बुलंद हो तो बड़ी से बड़ी रुकावटें भी रास्ता नहीं रोक पाती। उनका कहना था कि पाकिस्तान के दौरे तादा गाँव में ज़मीन लेकर वहाँ गरीबों के लिए मुफ्त शहर बसाने का इरादा है, जहाँ स्कूल, अस्पताल और दीगर सहूलियात ज़रूरतमंदों को मुफ्त फराहम की जाएंगी। शाह सलमान वली अहद की पाकिस्तान को मुबारकबाद। आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से पाकिस्तान को 72वें जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद दी गई। आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की तरफ से पाकिस्तानी सदर आरफ अलवी के नाम मकतूब रवाना किया गया। इसमें शाह सलमान ने अपनी तरफ से सऊदी हुकूमत और अवाम की तरफ से पाकिस्तानी सदर हुकूमत और अवाम को जश्न आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की और खैर सगाली की इस बात का इजहार किया। इसी तरह का एक और मकतूब वली अहद वज़ीर दिफा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से सदर आरफ अलवी के नाम रवाना किया गया, जिसमें वली अहद ने मुबारकबाद पेश करते हुए पाकिस्तानी अवाम के मज़ीद तरक्की और खुशहाली की दुआ की। रमी के बाद बेशतर हजाज आज मना से रुखसत। हजाज कराम की बड़ी तादाद आज मंगल को तीसरे दिन की रमी करके मना से रुखसत होने लगी। हजाज का रुख हरम मक्की शरीफ की तरफ है, जहाँ पहुँचकर वह तवाफ, इताफा और अलविदा कर रहे हैं। बैरून मुल्क से आने वाले हाजियों में से बाज़ मदीना मनौरा की तरफ रवाना होंगे, जबकि मदीना मनौरा की ज़ियारत से फारग होने वाले हाजियों को मक्का मुकरमा में ठहराया जाएगा। रमी के तीसरे दिन बाज़ हजाज ने उलमा की तरफ से दी जाने वाली राय से फ़ायदा उठाते हुए ज़वाल से पहले तीनों शिकानों को रमी की, जबकि बाज़ रुआ ज़वाल के बाद रमी करेंगे। हज इंतज़ामिया की तरफ से तयशुदा जदवल के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले बाज़ हाजी आज मना में क़याम करेंगे और कल की रमी के बाद वहाँ से रुखसत हो जाएंगे। तीसरे दिन की रमी भी इंतहाई सलीस और आसानी से होगी। इस दौरान किसी किस्म की बदमज़गी नहीं हुई। पेश की मनसूबे के मुताबिक हाजियों ने हेमों के हिसाब से अपने तयशुदा वक्त पर रमी की, जिससे जमरात पुल पर गैर मामूली इज़्दिहाम देखने में नहीं आया। हज के लिए आए मेहमानों की खिदमत पर फ़ख्र है। शाह सलमान। आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने कहा कि सऊदी अरब को आने वाले मेहमान मुअज़्ज़ज़ की खिदमत पर फ़ख्र है। अल अरबिया नेट के मुताबिक मना के शाही महल में आदम हरमैन शरीफैन शाह सलमान अब्दुल अजीज़ की तरफ से दुनिया भर से हज के लिए आई अहम शख्सियत और दीगर मेहमानों के साथ में इस्तकबालिया तकरीब मुनक्कद की गई। इस मौके पर आलमी रहनुमाइयों ने शाह सलमान से मुलाकात की। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से खिताब में शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने हज के हवाले से सऊदी अरब की तरफ से उठाए गए इक़दाम और सहूलियत का तज़किरा किया और साथ ही मुमलकत के मेहमानों की बेहतर से बेहतर खिदमत का अमल जारी रखेगी। इन्होंने दुनिया के कोने कोने से मुसलमान आलमी रहनुमाओं और दीगर हजाज कराम को हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि हज जैसी अजीम इबादत आलम इस्लाम के इत्तेहाद, रवादारी, मज़ाकरात और उख़्वत का दर्स देती है। मैं तमाम हजाज कराम को फरीज़ा हज की अदायगी पर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और सब के लिए इस हज को खैर भलाई का ज़रिया करार देने के लिए दुआ करूँ। सऊदी अरब और अमारात में इत्तेहाद खित्ते की सलामती की असास है। करकाश। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलकत बराए खारजा अमूर अनवर करकाश ने कहा कि सऊदी अरब और अमारात के दरमियान इत्तेहाद बरसों की जियो स्ट्रैटेजिक
जियो स्ट्रैटेजिक हकीकत मुसलमान और हम खत्ते में अमन व अमान का बुनियादी रुकन है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में अनवर खरकाश ने कहा है कि अरब आप बरी शेख मोहम्मद बिन जायद का दौरा सऊदी अरब और सऊदी अरब की क़यादत से मुलाकात दोनों मुल्कों के दरमियान बरसों से जारी तज़वीराती इत्तेहाद का हिस्सा है। दोनों बरादर मुल्क का बाहमी इत्तेहाद व इत्तेफाक खत्ते के अमन व सलामती की एहसास है। हजाज कराम की 5 ज़बानों में रहनुमाई करने वाले रज़ाकार से मिलिए। सऊदी अरब में हजाज कराम की खिदमत के ईमानी जज्बे से सरशार कारकुनों में एक अब्दुल हमीद रियाहत भी हैं, जो बहुत से पहलुओं से एक मुनफरद शख्सियत के हामिल है। सऊदी अरब में हजाज कराम की रज़ाकाराना खिदमत के लिए काम करने वाले सऊदी स्काउट से वाबस्ता हयात महकमा तलीम में खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं और रुबा सदी से महकमा मक्का मुअज़्ज़मा में अल अरेबिया इमदादी कैंप हजाज कराम की तवत्तर के साथ खिदमत करते चले आ रहे हैं। इनका कहना है कि ज़िंदगी के आखिरी साल तक हजाज कराम की खिदमत हमारा मिशन है और हम इस मिशन को जारी रखेंगे। अब्दुल हमीद हयात का कहना है कि मुझे ऐसी उम्र नहीं चाहिए जिसमें हजाज कराम की खिदमत ना हो। मेहमानों की इसी तरह खिदमत के जज्बे ने हयात को गैर मामूली ज़बानें सीखने की तरगीब दिलाई। ढलती उम्र के बावजूद वो इस वक्त 5 ज़बानें सीखने के बाद हजाज कराम में इनकी ज़बान में बात करते हैं। अरबी तो इनकी मातरी ज़बान है, मगर इसके अलावा इसने इंडोनेशी, उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान भी सीख ली है। वो फ़ारसी सीख रहे हैं। एक सवाल के जवाब में हयात ने कहा कि हजाज कराम की खिदमत तंजीम के कारकुनों के दरमियान ताअमुन, एहसास, ज़िम्मेदारी का शऊर और अमानत और सदाकत के साथ अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करने का जज्बा सादक मुहैया करती है। हजाज कराम की खिदमत हमारे आबा व अजदाद की तरफ से हमें विरसे में मिली है और हम इस अजीम विरसे पर फ़ख्र करते हैं। सऊदी अरब डिफेंस फोर्स हजाज की सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट। सऊदी वज़ीरत दिफा हजाज कराम की खिदमत के सिलसिले में अपनी आला तरीन अफरादी क़ुव्वत और फ़नी सलाहियतों को बरकरार ला रही है। एक तरफ सऊदी फ़ौज जनूबी सरहद पर हौसे मिलिशिया के बसात लपेटने में मसरूफ़ है, तो दूसरी जानब वज़ारत दिफा मुस्तैदी और तरबियत की आला तरीन सतह के साथ सऊदी अफ़वाज की तमाम शाहों के ज़रिए हज मिशन में भी शरीक है। इसी सिलसिले में सऊदी वज़ारत दिफा ने ट्विटर पर मिसाइल शिकन सिस्टम की 2 तस्वीरें पोस्ट की। यह सिस्टम सऊदी अरब एयर डिफेंस फोर्स की जानिब से मक्का मुकर्रमा में नस्ब किया गया। ट्विटर पर सार्फिन की जानिब से दोनों तस्वीर को बड़ी फिरसी राय मिली और पसंदीदगी हासिल हुई। तो नाज़रीन, ये सऊदी अरब के पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर दीगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलें। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और जो इस चैनल पर नए आए हैं, उन दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको वक्त पर मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।